वेलकम टू कृतिज क्रिएशन। सभी दोस्तों को स्नेह भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहती हूँ वो 5 बातें, क्योंकि मैं कुदरत को और कुदरत के कानून को और अपने कर्मास को बहुत मानती हूँ। तो ऐसी 5 बातें जो जितनी मुझसे रिलेट करती हैं, हो सकता है आपसे भी उतनी रिलेट करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं और अगर आप इसे अंत तक देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि यूनिवर्स का ये संकेत है कि आप लोगों की तरंगें और मेरी तरंगें शायद मैच करती होंगी आपस में। हम दूर से सुन रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन जो हम उन्हीं लोगों की बातें सुनना पसंद करते हैं और वहीं उसी को अंत तक देखते हैं जो हमारे नेचर से और हमारे विचारों से मैच करें। तो वो 5 बातें जो मैंने अपने जीवन में सीखी हैं और जिसके लिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ, वही बातें मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ। वो 5 बातें कि इस प्रकार की प्रजाति के लोगों से दूर रहें। किस प्रजाति के लोगों से? जो आपके भले के लिए नहीं, आपके भले के लिए नहीं, आपको हर्ट करने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, आपको आहत करने के लिए कड़वा बोलते हैं। तो कड़वी औषधि ज़्यादा रोग ठीक करती है, कड़वी बातें हितकारी होती हैं। ये मैंने भी बचपन से सुना है, आप लोगों ने भी बचपन से सुना होगा। लेकिन कब वो व्यक्ति, इम्पॉर्टेंट ये है ध्यान में ये कि ये कड़वी बात कह कौन रहा है? जो हमारा भला चाहता है वो कह रहा है, या जो हमें दुखी देखकर खुश होता है वो कह रहा है? अगर गुरु, माता पिता, शुभचिंतक कह रहे हैं तो ये बात बिल्कुल ग्रहण करने योग्य है। कड़वी बात बहुत अच्छी है, इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो हमारे शुभचिंतक नहीं हैं, हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमें दुखी देखकर खुश होते हैं, ऐसे लोग जानबूझकर कड़वी बातें आपको सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए बोलते हैं। इस प्रजाति के लोगों से बिल्कुल दूर रहें। दूसरा, जो लोग जानबूझकर आपकी तुलना घटिया लोगों से करते हैं, वो भी जानते हैं कि किस घटिया लोगों से वो आपकी तुलना कर रहे हैं, और क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ आपको चोट पहुंचाना है, उनका और कोई उद्देश्य है ही नहीं। तो वो जानबूझ करके ऐसे लोगों से आपकी तुलना करते हैं जिसका नाम सुनना आपको पसंद ना हो, या जिनसे तुलना करना आपको अच्छा नहीं लगे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका काम है आपका मूड ख़राब करना और आपको चोट पहुंचाना। ऐसे लोगों को आप नहीं बदल सकते हो, ये उनका एक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है, होता है लोगों में, और वो कभी भी नहीं सुधरते हैं। ये आप लिख करके रख लीजिए, जीवन पर्यंत नहीं सुधरते हैं। इनसे बचने का और खुश रहने का एक ही उपाय है कि आप इन्हें इतना इग्नोर करें। आप ये, अगर वो आपके बराबर में भी बैठे हैं तो आप समझिए कि ये दुनिया में हैं ही नहीं, कि ये लोग दुनिया में हैं ही नहीं। तीसरी भी बात एक सोचने वाली बात है कि हम सब जानते हैं कि हम लोग अमर नहीं हैं। हम सब टेम्परेरी समय के लिए, एक आयु मिली है, एक आने का समय है, एक जाने का समय है। तो हम अपनी शांति, अपनी मानसिक शांति, जो हमारे बाद में शरीर को भी, स्वास्थ्य को खराब करे, उन लोगों पर क्यों नष्ट कर रहे हैं जो ना कल ये रहेंगे ना हम रहेंगे। ये लोग भी टेम्परेरी, इनकी बातें भी टेम्परेरी, और टेम्परेरी ही नहीं, इनकी बातें तो बिल्कुल मीनिंगलेस, अर्थहीन, झूठी, मिथ्या। तो किसी के झूठ से प्रभावित होकर या किसी के झूठ का अपने ऊपर असर लेकर जब कीचड़ हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम नहाकर निकल जाते हैं, या कीचड़ के साथ और ज़्यादा लड़ाई करते हैं। तो इन लोगों को बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी शांति के लिए, आपके जो जीवन आपको यहाँ पर बिताने के लिए दिया गया है उसके लिए बहुत ही घातक और बहुत ही हानिकारक हैं। और चौथी बात, ये ध्यान रखिए कि यूनिवर्स, हमारे भी कुछ कर्माज हैं। हमें हर प्रकार के लोग मिलेंगे, हमें आहत करने वाले लोग भी मिलेंगे, हमें प्यार करने वाले लोग भी मिलेंगे, जिन्हें हमारी खुशी अच्छी लगती है वो लोग भी मिलेंगे, जिन्हें हमारे आंसू देखकर अच्छा लगता है, हमें दुखी करना अच्छा लगता है, वो भी मिलेंगे। तो यूनिवर्स का शुक्रिया है, चुनना तो हमें है ना कि हम किन लोगों की संगति करें। तो हमें चाहे कोई, अगर यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें कि भाई अगर हमें एक व्यक्ति भी ऐसा मिला है जो
हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता है, जो हमें खुश देख करके प्रसन्न होता है, जो हमें उदास देख करके दुखी होता है। तो हम उस एक व्यक्ति से क्यों ना बात करें ना, हम उस एक व्यक्ति से बात करें बजाय ऐसे 10 फालतू लोगों के ऊपर के चिंतन में या उनसे बात करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय उस एक व्यक्ति से बात करें, चाहे 2 मिनट बात करें, जो हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। हम उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए और वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो इसलिए दिन में एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो हमारे लिए यूनिवर्स ने हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए भेजा है। और लास्ट 5वीं बात यह है कि हमारा समय और हमारा मूड हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि किसी और के कंट्रोल में। उनका तो मिशन है हमारा मूड ख़राब करना, हमारा समय ख़राब करना, क्योंकि हमारी ऊंचाई, हमारी अच्छाई, हमारी श्रेष्ठता उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो हमारा मिशन क्या होना चाहिए? हमारा मिशन होना चाहिए उनके मिशन को असफल करना। ठीक है ना? वो अपने मिशन की तैयारी के साथ में आए हैं। ये कड़वा बोलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इससे तुलना करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और अगर आपने आपने चारों तरफ एक ऐसा कवच बना रखा है यूनिवर्स का, तो वो समय जितना समय वो आपको मूड ख़राब करने में ख़राब कर रहे हैं, उतने पूरे समय में आप यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करने में अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। उन लोगों के बारे में चिंतन करके जिन्हें यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है और आपके जैसा बनाया है, जो आपकी खुशी के लिए हर समय तैयार रहते हैं, अपनी व्यस्तता में से भी समय निकालते हैं। तो जितनी देर कोई आपके बारे में बकवास करे, उतनी देर आप यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें उन लोगों का चिंतन करके जो आपके लिए हैं। और इसी के साथ आप सभी लोगों से एक निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी बातें सुनें, अच्छी अच्छी रचनाएं सुनें और अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद। वेद स्मृति कृति फ्रॉम पुणे।